अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम जर्मिनेशन ऑफ सीड का प्रोसेस स्टडी करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। जर्मिनेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे सीड एक बीज ग्रो होकर एक प्लांट बनता है। इस प्रोसेस में एक सीड इन्वॉल्व होता है जिससे बाद में एक रूट और शूट इमर्ज होते हैं, निकलते हैं। जर्मिनेशन के इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। आइए अब हम सीड का स्ट्रक्चर समझते हैं। सीड का एक आउटर सीड कोट होता है, एंडोस्पर्म होता है और उसके साथ एक एम्ब्रियो होता है। सीड का जो कोट होता है, आउटर कोट, वो एम्ब्रियो को एक्सटर्नल फैक्टर से बचाता है ये जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस होने तक। और एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे कि सीड ग्रो होता है। चलिए अब हम वाटर एब्जॉर्प्शन देखते हैं। सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में वाटर एक सबसे अहम हिस्सा है। वाटर सीड कोट को सॉफ्ट करता है जिससे एम्ब्रियो को एक्सपैंड करने में आसानी होती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सीड में एक्टिवेट हो जाते हैं। चलिए अब एंजाइम्स के एक्टिवेशन को स्टडी करते हैं। जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर सके एंडोस्पर्म के अंदर। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होते हैं सीडलिंग के द्वारा ताकि एनर्जी और ग्रोथ अच्छे से हो सके। चलिए अब हम रूट इमर्जेंस स्टडी करते हैं। रेडिकल या फिर उसे एम्ब्रियोनिक रूट भी कहते हैं, ये सबसे पहले सीड में से इमर्ज होता है। ये नीचे की तरफ ग्रो होता है जिससे सीड को वाटर और न्यूट्रिएंट्स और अच्छे से लेने में आसानी होती है। रूट इमर्जेंस में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ग्रेविटी, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द सॉइल। चलिए अब शूट इमर्जेंस स्टडी करते हैं। रूट के बाद अब शूट सीड में से इमर्ज होता है जो सॉइल के ऊपर सरफेस की तरफ निकलता है। शूट एम्ब्रियोनिक लीव्स, स्टेम और फ्यूचर के ब्रांचेस को कैरी करता है। और शूट इमर्जेंस में सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है लाइट और टेम्परेचर। अब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी करते हैं। एक बार जब शूट इमर्ज हो जाता है सीड से, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद से अपना फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज प्लांट के ग्रोथ और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। चलिए अब लेसन का आखिरी हिस्सा सीड के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जैसा कि सीड ग्रो करता है, प्लांट में फॉर्म करता है, वो अपने नए लीव्स स्टैब्लिश करता है और अपना अच्छा रूट सिस्टम स्टैब्लिश करता है। और शूट इलोंगेट होता है ताकि प्लांट को अच्छी सनलाइट मिले जिससे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आसानी हो। और रूट सिस्टम और गहरा और मजबूत होते जाता है जिससे सॉइल में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करने में आसानी हो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। आज हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड का पूरा प्रोसेस स्टडी करा है, कैसा एक सीड ग्रो होकर एक प्लांट में फॉर्म होता है। अब मैं पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहता हूं। देखिए पेरेंट्स, इतना आसान है अपने बच्चों को घर पर बैठे पढ़ाना। 3D एनिमेशंस के जरिए, लेसन प्लान और नोट्स के जरिए आप आसानी से अपने बच्चों को घर पर बैठे पढ़ा सकते हैं। फ्री स्कूल इंटरनेशनल बिल्कुल फ्री में इस्लामिक और मॉडर्न करिकुलम प्रोवाइड करता है वीडियोस के साथ, ताकि आपको अपने बच्चों को तालीम देने में आसानी हो। अगर इसके ताल्लुक से कोई भी आपको डाउट है या सवाल है तो गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मैसेज करिए, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल तबारक व तआला फ़ी सूरतिल बक़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिस्साइमिन फ़रहतान फ़रहतन इंद लिफ़ित्रिही व फ़रहतन इंद लिक़ाइ रब्बिही। सहीह मुस्लिम। व क़ाल शेख इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह अलैह वल्लाहि लौ क़ील लिअहलि القبور يتمنون شيئا لقد تمنى يوم في رمضان. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 183, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O you who have believed, fasting is prescribed upon you as it was prescribed on the people before you, so that you may become righteous. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, fasting person will get two moments of joy. The first when he breaks the fast, and the second when he meets his Lord.
Shaykh Ibn al-Qayyim rahimahullah said, Wallahi, by Allah, if it was said to the people of the graves, hope for something, indeed they will hope a day of Ramadan. Assalamu alaikum.